स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़िलहाल चुनावी मैदान में काफ़ी कुछ अच्छा करते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों, बात करेंगे तेलंगाना की उन 5 सीटों के ऊपर जहां पर जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी अच्छी टक्कर देते हुए नज़र आ रही है और जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्चस्व काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले इसी ज़िमन में हम बात करेंगे याकूतपुरा की, जहां पर जाफ़िर हुसैन साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर जो है तो दूसरे प्रत्याशियों को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। आंकड़ेवारी की अगर बात की जाए तो फिलहाल दोस्तों हम बात करेंगे कि आंकड़ेवारी भी हम आपको बताएंगे, एक एक डिटेल इसके अंदर बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो तो जिस तरह से वक्त मिलता है उसकी तरह से हम काम करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जाफ़िर हुसैन जो तो याकूतपुरा के अंदर पूरी तरह से टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम पार्टियाँ जो तो मैं आपको बता दूं पीछे होते हुए फ़िलहाल नज़र आ रही है। लेकिन अभी जो तो ये सुबह का वक्त है और कुछ वक्त गुजरने के बाद जब तक कि उनके हाथ में सर्टिफिकेट नहीं आ जाता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे चार मीनार की, तो चार मीनार के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पुराने प्रत्याशियों के तौर पर देखे जाने वाले जुल्फ़िकार अली जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं और वो भी जो है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। शुरुआती जो रुझानात की अगर बात करें तो शुरुआती रुझान में बढ़त जो है तो लेते हुए भी नज़र आ रहे थे। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दूं जब तक कि रिज़ल्ट सामने नहीं आ जाता है और रिज़ल्ट हाथ में नहीं आ जाता है तब तक कि कुछ ऐसी बात कही नहीं जा सकती कि ये यहाँ पर जीत दर्ज कर रहे हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों ये बात साफ तौर पे कही जा सकती है कि आने वाले वक्त के अंदर काफ़ी कुछ पॉजिटिव इमेज यहाँ पर से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए चार मीनार के अंदर खास करके जो तो निकल कर आ सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर जिसको हम कह सकते हैं वो फ्लैक्चुएट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिस तरह से तेलंगाना के अंदर जो चीज़ें हम बात करें गोदी मीडिया की, तो जातिवाद जिसको हम कह सकते हैं या फिर जो तो ख़ास करके जो तो मुस्लिम पार्टी होने की वजह से उनको जिस तरह से जो तो उनका शोक नहीं किया जा रहा है, जिस तरह से उनका रिज़ल्ट को बताया नहीं जा रहा है, वो काफ़ी निंदनीय भी है। आपको क्या लगता है मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली इसी ज़िमन में मैं आपको बता दूं कि विधानसभा जो आती है वो नामपल्ली की विधानसभा आती है, जहां पर माजिद हुसैन साहब पहली मरतबा जो तो विधानसभा चुनाव के अंदर मैदान में उतरे। इससे पहले कई चुनाव उन्होंने कारपोरेशन के लड़े हैं और मेयर भी रह चुके। तो तमाम तर चीज़ें जो मतलब उनको चुनाव का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, जिसके चलते जो तो यहाँ पर तो उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा किया भी है। लेकिन जब तक के कुछ चीज़ें सामने नहीं आ जाती है, क्लियर नहीं होती है, उसको जो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि पिछले दफ़ा जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे थे, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन जो तो हैदराबाद में हो रहे थे, उस वक्त जो तो माजिद हुसैन साहब को काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ी थी, मेहनत करनी पड़ी थी और आखिर वक्त में स्ट्रगल के वो करने के बाद जो है तो रिज़ल्ट उनके सामने पॉजिटिव आया था, इनकी जीत का आया था। तो इसी तरह से कुछ हो सकता है। जब बात करेंगे बहादुरपुरा की, तो मोहम्मद मुबीन दोस्तों यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर, जहाँ पर कुछ चीज़ें जो है तो देखी जा रही है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे चलकर जहाँ पर जो है तो बढ़त बना सकती है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी कुछ चीज़ें बाकी है और जो कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है। कारवान असेंबली की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कौसर मोहिउद्दीन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर जो है तो चुनावी मैदान में है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जितना जहाँ पर जो तो होना चाहिए था वो कुछ चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है। कौसर मोहिउद्दीन यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लेकर जो है तो लगातार मैदान में है और यहाँ पर जिस तरह से अभी बहुत सारी चीज़ें जो तो फ्लैक्चुएट हो रही है, रिज़ल्ट अब तक के पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं हुआ है। जैसा रिज़ल्ट पूरी तरह से डिक्लेयर होता है उसी तरह से हम आपको बयान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो तो मौका और जो दस्तूर है उस तरह से नहीं आया है। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें लेकर आ रही है और जैसा कि आप जानती हैं कि कौसर मोहिउद्दीन जो पाशाद जाकर जो तो काफ़ी अच्छी जो तो कारवान के अंदर टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से जो तो मैं आपको बता दूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दूसरी तरफ भी तेलंगाना के अंदर खास करके अच्छा करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ राजस्थान मध्य प्रदेश के अंदर जो तो हालात क्या रहेंगे, अगली वीडियो के अंदर बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कई एक वीडियो हमने तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश की AIMIM की जो तो हमारे चैनल पे डाल चुके हैं, उसको भी आप देखते रहिएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए खास करके आज के दिन की अगर बात की जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर